द राइज एंड फॉल ऑफ द मुस्लिम लीग। सन 1906 की सर्दियों में जब ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रमुख मुस्लिम नेता ढाका, बांग्लादेश में इकट्ठा हुए, तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस की स्थापना हुई। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान जैसे नेताओं के नेतृत्व में इस पार्टी की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना था। शुरुआती वर्षों में मुस्लिम लीग एक छोटी राजनीतिक शक्ति थी जो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही थी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रही थी। लेकिन 1930s के दशक में जब मोहम्मद अली जिन्ना इसके नेता बने, तो यह एक जन आंदोलन में बदल गई। 1940 में लाहौर सेशन के दौरान पाकिस्तान रेजोल्यूशन पारित किया गया, जिसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी गई। जैसे जैसे ब्रिटिश रूल समाप्ति की ओर बढ़ा, मुस्लिम लीग की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। 1946 में इसे जबरदस्त समर्थन मिला और अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग की ताकत कमजोर होने लगी। पाकिस्तान में यह शुरुआत में सत्ताधारी पार्टी रही, लेकिन पावर स्ट्रगल्स और मिलिट्री इंटरफेरेंस के कारण इसकी पकड़ ढीली पड़ गई। धीरे धीरे यह कई हिस्सों में बंट गई, जिनमें प्रमुख थे कन्वेंशन मुस्लिम लीग अयूब खान के नेतृत्व में, और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल, जिसने आगे चलकर पीएमएल नए और पीएमएल क्यू जैसे गुटों का रूप ले लिया। वहीं इंडिया में 1948 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ नेताओं ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल बनाई। पाकिस्तानी लीग के विपरीत आईयूएमएल ने भारत में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखी, विशेष रूप से केरला में, जहां यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए का सहयोगी बना। इस प्रकार मुस्लिम लीग, जो कभी लाखों मुसलमानों की आवाज थी, समय के साथ एक संगठित शक्ति के रूप में समाप्त हो गई। लेकिन इसके अलग अलग गुटों ने भारत और पाकिस्तान दोनों के राजनीतिक परिदृश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।